मुकद्दस माह रमजान के पहले जुमा पर देश भर की मस्जिदों, दरगाहों और खानकाहों में नमाजियों की भारी भीड़ रही। सुबह से ही रोजेदार पहली सफ में जगह पाने के लिए मस्जिदों में पहुंचने लगे। नमाज के बाद मुल्क में अमन, भाईचारे और तरक्की के लिए खास दुआएं की गयी। बरेली शहर की ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद किला में शहर इमाम मुफ्ती खुर्शीद आलम ने नमाज जुमा अदा कराई और रमजान की फजीलत बयां की। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यूनिट बरेली ने 10 किलो अफीम के साथ महिला समेत 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। बरामद अफीम की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। थाना बमोरा क्षेत्र में की गई घेराबंदी के दौरान बदायूं निवासी प्रेमगिरी और झारखंड के चतरा की धर्मा देवी को पकड़ा गया। दोनों रिश्ते में सास दामाद बताए जा रहे हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ कि अफीम झारखंड से लाकर आगे पंजाब में सप्लाई की जाती थी। शहर में स्पा सेंटर से जुड़े कथित स्टिंग ऑपरेशन के बीच एक वायरल ऑडियो क्लिप ने सनसनी फैला दी है। ऑडियो में कथित तौर पर 2 युवक स्पा सेंटर संचालिका से खर्चा पानी की मांग करते सुनाई दे रहे हैं। हालांकि ऑडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मामले में जिला बदर किए जा चुके ऋषभ ठाकुर का नाम सामने आया है। सूत्रों के अनुसार उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हाई स्पीड ट्रेनों के दावों के बीच में बरेली मंडल में ट्रैक मरम्मत और ब्लॉक की कमी के कारण ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है। बरेली जंक्शन से मुरादाबाद, लखनऊ और चंदौसी रूट पर कुल 61 स्थानों पर कासन लागू है, जहां ट्रेनों को धीमी गति से गुजारा जा रहा है। बरेली चंदौसी रूट पर 19 और बरेली मुरादाबाद रूट पर 21 और साथ ही बरेली लखनऊ रूट पर 21 स्थानों पर स्पीड प्रतिबंधित है। कई जगह लंबे समय से ब्लॉक नहीं मिलने के कारण मरम्मत कार्य लंबित है। योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और उद्यमिता से जुड़े कई अहम फैसलों का ऐलान करते हुए शिक्षा मित्रों को अब 10,000 की जगह 18,000 रुपए और अनुदेशकों को 17,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। यह व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू होगी। जहां कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय नहीं है, वहां नए विद्यालय बनाए जाएंगे। इसके लिए 580 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों डिप्टी सीएम मिलकर भी सजा नहीं दिला पा रहे हैं। उन्होंने धार्मिक मुद्दों पर लाउड स्पीकर और बुलडोजर कार्रवाई को लेकर भी सरकार को घेरा। सपा प्रमुख ने मुख्यमंत्री के प्रस्तावित जापान दौरे को क्योटो मॉडल पर सवाल उठाए। साथ ही अमेरिका के साथ कथित डील पर पारदर्शिता की मांग की। उत्तर प्रदेश में रमजान के दौरान मस्जिदों में लाउड स्पीकर की अनुमति को लेकर सियासत गर्मा गई है। कमाल अख्तर ने विधानसभा में मुद्दा उठाते हुए कहा कि त्योहारों पर राजनीति नहीं, व्यवस्था होनी चाहिए और इफ्तार सहरी के समय लाउड स्पीकर की जरूरत होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आड़ में मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए गए। इस पर भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने पलटवार करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करना सरकार का दायित्व है और नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई होगी। यूपी के बहुचर्चित चित्रकूट बाल यौन शोषण मामले में बाना की विशेष पॉक्सो अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सिंचाई विभाग के निलंबित जूनियर इंजीनियर राम भवन और उसकी पत्नी दुर्गावती को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार मिश्रा ने मामले को दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी में रखते हुए कहा कि दोषियों को मरने तक फांसी पर लटकाया जाए। जांच एजेंसी सीबीआई ने अक्टूबर 2020 में मामला दर्ज किया था। गुजरात के वलसाड जिले में कुंभघाट इलाके में दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। हादसा कपराड़ा तालुका में उस समय हुआ जब कार सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई। मौके पर 5 लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि 2 घायलों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने बाबर के नाम पर किसी भी मस्जिद के निर्माण या नामकरण पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। याचिका में तर्क दिया गया था कि बाबर क्रूर हमलावर था, इसलिए उसके नाम पर मस्जिद नहीं बनाई जानी चाहिए। कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में प्रस्तावित मस्जिद निर्माण का भी जिक्र हुआ। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस मांग को न्यायिक राहत नहीं मिली है।